इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड के जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। झारखंड के जातीय पंचायत शासन व्यवस्था को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जो कि जीपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे असुर जनजाति की शासन व्यवस्था। सबसे पहले पढ़ेंगे हम असुर जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में। बात करें तो ये जो है असुर जनजाति अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। असुर जनजाति क्या है? तो ये अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। असुर गांव में असुर पंचायत होती है। असुर गांव में किस प्रकार की पंचायत होती है? तो असुर गांव में असुर पंचायत होती है। अगला कहता है असुर पंचायत के अधिकारी जो है ये कहलाते हैं महतो, बैगा, पुजार और गोडाइत। तो असुर पंचायत के मुख्य अधिकारी कौन होते हैं? महतो, बैगा, पुजार और गोडाइत। बात करें तो पंचायत में कम से कम 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, पंचायत में कम से कम 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक पंच के रूप में रहते हैं। पंचायत में कम से कम 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक पंच के रूप में रहते हैं। सभी वयस्क पुरुष पंचायत में भाग लेते हैं। जितने भी वयस्क पुरुष है वो पंचायत में भाग लेते हैं। अब बात करेंगे पंचायत के कार्य के बारे में। पंचायत के कार्य के बारे में बात करें तो पंचायत गांव से संबंधित सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करती है। ये जो असुरों की जो पंचायत होती है ये गांव के जितने भी मामले हैं, जितने भी विवाद हैं, उनको सुलझाती है और समाज में एकता बनाए रखती है। उनकी जो पंचायत है उसका मुख्य केंद्र बिंदु ये भी होता है कि वो समाज में एकता बनाए रखे। दंड के बारे में बात करें तो शारीरिक और आर्थिक दोनों दंड का प्रावधान है। इस पंचायत में शारीरिक और आर्थिक दोनों दंड का प्रावधान है। अब हम पढ़ेंगे बंजारा जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में। अगर हम बंजारा जनजाति के शासन व्यवस्था के बारे में बात करें तो ये जो है घुमक्कर जनजाति है बंजारा, ठीक है। तो असुर जनजाति क्या थी? वो अल्पसंख्यक आदिम जनजाति थी। और बंजारा जनजाति क्या है? ये है घुमक्कर जनजाति। तो बंजारा जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इनमें सामुदायिक परिषद होता है। बंजारा जनजाति में सामुदायिक परिषद होता है जिसका संचालन नायक करता है। ये इनका संचालन कौन करता है? नायक करता है। ये बेसिकली एक सामुदायिक परिषद है। आगे हम बात करें तो नायक का चुनाव बंजारा जनजातियों द्वारा किया जाता है। नायक का चुनाव जो है वो बंजारा जनजातियों के द्वारा ही किया जाता है। बंजारा सेवक संघ नामक संगठन की भी स्थापना की गई है। बंजारा सेवक संघ नामक संगठन की स्थापना भी की गई है। तो बंजारा जनजाति के बारे में हम फिर से अगर पढ़ ले तो ये है घुमक्कर जनजाति। इनमें सामुदायिक परिषद होता है जिसका संचालन नायक करता है और नायक का चुनाव बंजारा जनजातियों द्वारा किया जाता है और बंजारा सेवक संघ नामक संगठन की स्थापना की गई है। आगे हम पढ़ेंगे बथुड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था। तो ये बात करें बथुड़ी की तो बथुड़ी की परंपरागत पंचायत है जो जातीय संगठन ही है। बथुड़ी की जो परंपरागत पंचायत है वो बेसिकली एक जातीय संगठन है। बात करें तो इसका मुखिया देहरी कहलाता है। बथुड़ी जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? देहरी, जो पुरोहित का काम भी करता है। ये पुरोहित का भी काम करता है। यह पद मुख्य रूप से वंशानुगत होता है। हर परिवार का वरिष्ठ व्यक्ति इसका सदस्य होता है। बात करें तो इनकी अंतर्ग्रामीय पंचायत भी है। इनमें एक अंतर्ग्रामीय पंचायत भी है जिसका मुखिया प्रधान कहलाता है। तो बथुड़ी जनजाति के बारे में हम जाने तो बथुड़ी की परंपरागत पंचायत है, ठीक है, जो जातीय संगठन ही है। इसका जो मुखिया होता है ये होता है देहड़ी, जो पुरोहित का काम भी करता है। यह पद वंशानुगत होता है। हर परिवार का वरिष्ठ व्यक्ति इसका सदस्य होता है। इनकी अंतर्ग्रामीय पंचायत भी है जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधान होता है। अब पढ़ेंगे हम वेदिया के बारे में। ग्राम स्तर पर पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। अगर ग्राम स्तर पर देखें वेदिया में तो उनका जो मुखिया होता है पंचायत का वो कहलाता है प्रधान। कहीं कहीं उसे महतो या ओहदार भी कहते हैं, ठीक है। बेदिया पंचायत की बात करें तो कहीं कहीं उसे महतो या ओहदार भी करते हैं, लेकिन ग्राम स्तर पर बात करें तो पंचायत का मुखिया कहलाता है प्रधान। आगे हम बात करते हैं कि ग्राम की सामाजिक समस्याओं पर निर्णय देने वाला सर्वोच्च व्यक्ति कौन होता है? प्रधान होता है। तो ग्राम की सामाजिक समस्याओं पर निर्णय देने वाला सर्वोच्च व्यक्ति प्रधान होता है। उसका सहायक होता है गोडायत, ठीक है। उसका सहायक कौन होता है? गोडायत कहलाता है वो।
तो बेदिया की बात करें तो ग्राम स्तर पर पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है, कहीं कहीं उसे महतो या ओहदार भी कहा जाता है। ग्राम की सामाजिक समस्याओं पर निर्णय देने वाला सर्वोच्च व्यक्ति क्या होता है? प्रधान होता है। उसका सहायक गोडाइत कहलाता है। आगे, ग्राम के झगड़े झंझट का निपटारा प्रधान करता है। ग्राम के जितने भी प्रकार के झगड़े हैं और जितने भी प्रकार के मामला है उनका निपटारा करता है प्रधान। और गोडाइत का मुख्य कार्य गांव के संवादों की प्रधान तक और प्रधान का निर्णय या आदेशों को ग्रामीणों तक पहुंचाता है। तो बात करें तो गोडाइत का मुख्य कार्य है कि जो भी आदेश गांव के मुखिया करते हैं, गांव के प्रधान करते हैं, उनको हर गांव घर में जाकर बताना, गांव के सारे ग्रामीणों तक उनके जो सूचना है उनका प्रसार करना। तो गोडाइत का मुख्य कार्य गांव के संवादों को प्रधान तक, ठीक है, तो गांव के जो भी मामले हैं, जो भी विवाद है, उनको प्रधान तक, और प्रधान का जो निर्णय है या आदेश है वो ग्रामीणों तक पहुंचाता है। आगे बात करें बेदिया के बारे में तो कई गांवों को मिलाकर प्रधान द्वारा एक सरकार चुना जाता है। कई गांवों को मिलाकर प्रधान द्वारा एक सरकार चुना जाता है जो अंतरग्रामीय विवादों का निराकरण करता है। जो अंतरग्रामीय विवादों का क्या करता है? निराकरण करता है। अब बात करें तो सबसे बड़े प्रधान को परगनैत कहते हैं। सबसे बड़े प्रधान को क्या कहते हैं? परगनैत कहते हैं। इनके जो सभी पद है ये क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। तो फिर से हम पढ़ेंगे विद्या के बारे में। तो ग्राम स्तर पर पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है, कहीं कहीं उसे महतो या ओहदार भी कहा जाता है। ग्राम की सामाजिक समस्याओं पर निर्णय देने वाला सर्वोच्च व्यक्ति प्रधान होता है। उसका सहायक गोडाइत कहलाता है। ग्राम के झगड़े झंझट का निपटारा प्रधान करता है। गोडाइत का मुख्य कार्य गांव के संवादों को प्रधान तक और प्रधान का निर्णय या आदेशों को ग्रामीणों तक पहुंचाना है। कई गांवों को मिलाकर प्रधान द्वारा एक सरकार चुना जाता है जो अंतर्ग्रामी विवाद का निराकरण करता है। सबसे बड़े प्रधान को परगनैत कहते हैं और सभी पद जो है इनके आनुवांशिक होते हैं।